नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस, जहां हम हर दिन क्रिप्टो और गोल्ड मार्केट की सबसे अहम हलचलें, उनके असली कारण और अगले 24 घंटे की संभावनाएं समझते हैं। आज तारीख है 9 नवंबर 2025 और मार्केट में फिर एक बार गजब का उतार चढ़ाव देखने को मिला है। बिटकॉइन, इथेरियम और गोल्ड तीनों अलग अलग दिशा में ट्रेड कर रहे हैं। चलिए जानते हैं आखिर क्या हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं आंकड़ों की। बिटकॉइन इस वक्त करीब $1,01,000 पर ट्रेड कर रहा है, जो पिछले 24 घंटे में लगभग 1.4% नीचे आया है। इथेरियम भी कमजोर दिखा, इसकी कीमत $3,367 रही और इसमें लगभग 2.6% की गिरावट देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ गोल्ड यानी सोना लगभग $3,999 प्रति औंस पर स्थिर है। हल्का सा दबाव, लेकिन बड़े स्तर पर बदलाव नहीं। तो एक तरफ क्रिप्टो में लाल निशान और दूसरी तरफ गोल्ड अपनी जगह संभाले हुए हैं। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों हुआ? दरअसल बिटकॉइन और इथेरियम दोनों पर इस समय लेवरेज, लिक्विडेशन और ETF ओवरफ्लो का असर देखने को मिल रहा है। पिछले हफ्ते जब बिटकॉइन ने $1,11,000 के स्तर को छुआ था, तो बहुत से ट्रेडर ने लेवरेज लॉन्ग पोजीशन भी ली थी। लेकिन फेड के सख्त बयानों के बाद डॉलर मजबूत हुआ और उसी के साथ इन पोजीशन में भारी लिक्विडेशन हुई। इथेरियम में गिरावट की एक और वजह रही ETF इनफ्लो घटने और वेल्स द्वारा प्रॉफिट बुकिंग। चेन डेटा से पता चलता है कि बड़े वॉलेट्स एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, जिससे शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी और पैनिक दोनों बढ़े। गोल्ड की बात करें तो उसे थोड़ा सपोर्ट मिला है, क्योंकि इन्वेस्टर्स रिस्क से बचने के लिए सेफ हेवन एसेट्स की तरफ लौट रहे हैं। लेकिन डॉलर की ताकत ने उसकी रफ्तार रोक दी है। अब बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की। पहली बड़ी खबर, यूएस बिटकॉइन ETF फ्लो में लगातार तीसरे दिन आउटफ्लो दर्ज किए गए हैं। इससे बाजार में इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस को लेकर हल्की चिंता बनी हुई है। दूसरी खबर यह है कि फेडरल रिजर्व ऑफिशियल्स ने इन्फ्लेशन को लेकर सख्त टोन बनाए रखी है। रेट कट पर कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया है और यही वजह है कि डॉलर फिर से मजबूत हो रहा है। और तीसरी बात यह है कि कुछ पुरानी बिटकॉइन वॉलेट्स से बड़े ट्रांसफर दर्ज किए गए हैं। यह संकेत देता है कि कुछ वेल शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी का फायदा उठा रहे हैं। कुल मिलाकर क्रिप्टो मार्केट का सेंटिमेंट अभी बेरिश है और गोल्ड का बुलिश कहा जा सकता है। अब जानते हैं अगले 24 घंटे में क्या संकेत दे रहा है बिटकॉइन। अगर अमेरिकी आर्थिक डेटा कमजोर आता है तो एक शॉर्ट टर्म रिलीफ रैली देखी जा सकती है, पर अगर फेड अपने बयानों में कड़ाई रखता है तो बिटकॉइन $1 के नीचे टेस्ट कर सकता है। $98K से $1,000, $98K से $105K। अब बात करते हैं इथेरियम की। ETH का मूव लगभग BTC जैसा रहेगा। शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी जारी रहेगी। इसका जो रेंज है वो $3,200 से $3,550 के बीच में रहेगा। गोल्ड फिलहाल $3,940 से $4,040 रेंज में रहेगा। बात करते हैं निवेशकों की मनोस्थिति की। रिटेल इन्वेस्टर के बीच दो तरफ का माहौल है। कुछ लोग डर के कारण बिकवाली कर रहे हैं, तो कुछ इसे डीप बाइंग अपॉर्चुनिटी मान रहे हैं। वेल्स यानी बड़े निवेशक कुछ पुराने कॉइन्स मूव कर रहे हैं, लेकिन साथ ही नए स्तरों पर एक्यूमुलेशन भी कर रहे हैं। इसका मतलब लॉन्ग टर्म में वे अभी बुलिश है, लेकिन शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी से लिक्विडिटी ले रहे हैं। तो दोस्तों, ये था आज का क्रिप्टो और गोल्ड मार्केट अपडेट। सवाल अब आपसे, क्या आपको लगता है कि बिटकॉइन अगले हफ्ते $110 के पार करेगा या करेक्शन अभी बाकी है? कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि रोज अपडेट आप तक पहले पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद।